समय के साथ एक और यात्रा पर आपका स्वागत है, जो ईसाई इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण स्थानों में से एक है, गेत्सेमनी का बगीचा। जेरूसलम में माउंट ओलिव या जैतून पर्वत के नीचे स्थित ये शांत और पवित्र स्थान गहरी ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व रखता है। हमारे साथ शामिल हों, क्योंकि हम इस हरे भरे बगीचे, इसकी प्राचीन ओलिव या जैतून के पेड़ों की और चर्च ऑफ ऑल नेशंस और यहाँ बिताए गए जीसस के अंतिम घंटों के महत्वपूर्ण क्षणों की खोज करते हैं। गेत्सेमनी अरेबिक शब्द घात शेमानिम से लिया गया है, जिसका अर्थ है तेल का प्रेस। यह अपने जैतून के पेड़ों के लिए जाना जाता था। ये बगीचा अपने प्राचीन जैतून के पेड़ों के लिए प्रसिद्ध है, जिनमें से कुछ 900 साल से अधिक पुराने माने जाते हैं। ये विशाल और शानदार पेड़ एक शांत वातावरण बनाते हैं, जो यहाँ 2 सहस्राब्दी पहले घटित हुए उथल पुथल भरे घटनाओं के विपरीत है। गेत्सेमानी के ओलिव के पेड़ साधारण पेड़ नहीं हैं, वे इतिहास के मूक गवाह हैं। अध्ययन से पता चलता है कि इनमें से कुछ पेड़ शायद पुराने पेड़ों की जड़ प्रणालियों से उगे होंगे जो जीसस के समय में मौजूद थे। उनकी मोटी तने और फैली हुई शाखाएं धैर्य और सहनशीलता की कहानी बताती हैं, जो उन गहरे घटनाओं को प्रतिबिंबित करती हैं जो उनकी छाया के नीचे घटी थी। ये पेड़ रोमन एम्पायर से लेकर आधुनिक समय तक के परिवर्तनों को देख चुके हैं। यह इस पवित्र स्थल की स्थायी विरासत का एक प्रमाण है। बगीचे की ओर देखने वाला चर्च ऑफ ऑल नेशंस, जिसे एगनी के बसिलिका के नाम से भी जाना जाता है, ये शानदार चर्च 1919 और 1924 के बीच बनाया गया था और ये 2 पहले के चर्चों, एक 4वीं शताब्दी के बाइजेंटाइन बसिलिका और एक 12वीं शताब्दी के क्रूसेडर चैपल की नींव पर खड़ा है। चर्च का नाम इसके निर्माण में विभिन्न राष्ट्रों के योगदान से लिया गया है, जो इस स्थान के महत्व के वैश्विक संबंध का प्रतीक है।
चर्च का आंतरिक भाग गंभीर और चिंतनशील है। इसके मंद प्रकाश और सुंदर मोज़ेक से सजाया गया है जो बगीचे में प्रार्थना करते हुए जीसस को चित्रित करता है। वेदी के सामने एक बड़ी चट्टान का हिस्सा है जो परंपरा के अनुसार वह स्थान है जहां जीसस ने अपनी गिरफ्तारी की रात प्रार्थना की थी। चर्च की वास्तुकला और कला आगंतुकों के लिए एक गहन अनुभव प्रदान करती है, जिससे उन्हें यहाँ घटित घटनाओं के साथ गहराई से जुड़ने का अवसर मिलता है। मैथ्यू, मार्क और लूक के सुसमाचार के अनुसार जीसस अपने शिष्यों के साथ अंतिम भोज के बाद गेत्सेमाने आए थे। ये यहाँ था कि उन्होंने गहन चिंता का अनुभव किया और अपने पिता से ईमानदारी से प्रार्थना की, मेरे पिता, यदि यह संभव है तो ये प्याला मुझसे टल जाए, फिर भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, बल्कि जैसा आप चाहते हैं वैसा ही हो। मैथ्यू 26 वाक्य 39। जब जीसस प्रार्थना कर रहे थे, उनके शिष्य पीटर, जेम्स और जॉन जागते रहने के लिए संघर्ष कर रहे थे। जीसस की गहरी चिंता वर्णनों में स्पष्ट है। लूक ने वर्णन किया है कि उनका पसीना जमीन पर रक्त की बूंदों की तरह गिर रहा था। लूक अध्याय 22 वाक्य 44। ये तीव्र क्षण मानवता और दिव्यता को उजागर करता है, जो ईसाई विश्वास का एक आधारशिला है। उनकी प्रार्थनाएं और उन्होंने जो भावनात्मक उथल पुथल का सामना किया, वो उनके द्वारा किए गए बलिदान को समझने के लिए केंद्रीय है। बगीचे की शांति तब टूट गई जब जूडस अस्कैरियोट, जीसस के 12 शिष्यों में से एक, सैनिकों और महायाजकों और फरीसियों के अधिकारियों के एक समूह के साथ आए। जूडस ने पहले से तय किए गए संकेत के अनुसार एक चुंबन के साथ जीसस की पहचान की, जिससे उनकी गिरफ्तारी हो गई। इस महत्वपूर्ण क्षण ने उन घटनाओं को जन्म दिया जो उनकी क्रूस पर चढ़ाई और पुनरुत्थान की ओर ले गई, जो ईसाई विश्वास के केंद्रीय तत्व है। बगीचा, जो कभी शांति का स्थान था, धोखे और मसीह के जुनून की शुरुआत का मंच बन गया। आज गेत्सेमानी का बगीचा दुनिया भर के लाखों ईसाइयों के लिए तीर्थयात्रा का स्थान है। आगंतुक प्रार्थना करने, चिंतन करने और इस स्थान के गहरे आध्यात्मिक इतिहास से जुड़ने के लिए आते हैं। ऑलिव के पेड़, चर्च ऑफ ऑल नेशंस और पवित्र चट्टान अतीत से एक ठोस संबंध प्रदान करते हैं, जिससे तीर्थयात्रियों को बाइबल के कथा में कदम रखने और इसके कालातीत प्रतिध्वनि का अनुभव करने की अनुमति मिलती है। बगीचे की शांत सुंदरता और आध्यात्मिक गहराई इसे ध्यान और भक्ति के लिए एक शक्तिशाली स्थान बनाती है। गेत्सेमाने का बगीचा अपने प्राचीन ऑलिव के पेड़ों, शांत वातावरण और गहरे आध्यात्मिक महत्व के साथ दुनिया भर के लोगों को प्रेरित और प्रभावित करता है। यह विश्वास, सहनशीलता और उन गहरे घटनाओं का एक प्रमाण है जिन्होंने इतिहास की दिशा को आकार दिया। चाहे आप एक विश्वास रखने वाले हो या केवल ऐतिहासिक और आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि के खोजकर्ता हो, गेत्सेमाने एक गहन यात्रा प्रदान करता है जो ईसाई परंपरा के सबसे मार्मिक क्षणों के दिल में ले जाती है। हमारे साथ गेत्सेमाने गार्डन की इस खोज पर शामिल होने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो, रतन डायस चैनल को कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आपको और अधिक ऐतिहासिक और आध्यात्मिक यात्राओं की जानकारी मिल सके। अगली बार तक शांति और चिंतन आपके साथ हो। धन्यवाद।